अगर 8 घंटे 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर कोई भी एग्ज़ाम आपके हार्ड वर्क के साथ का उसमें आपको सफलता मिलती है। तो अज़ान मेरा फ्रेंड अफ़ान है और वर्षा, हम 3 लोग साथ में पढ़ाई करते हैं। मेरी फ्रेंड है सलोनी, तो उसने भी वो भी बहुत खुश है। तो सारे दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं। पापा मम्मी को ही दीजिएगा और किसी को नहीं? बिल्कुल, मेरी मम्मी को बहुत सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं, तो मैं टेलीग्राम पे थी। बाकी और मैंने सोशल मीडिया को ऐसा एजुकेशन दिया जो पूरे बिहार में, पूरे देश में नाम आज गूंज रहा है। और आपका बेटी जब स्टार लगा के आएगी तो आपको कैसा महसूस होगा? ये एक बहुत खुशी का पल है और सबको यही करना चाहिए। कोई नेता बने, कोई बिजनेस करे, कोई कुछ भी करे, बट अपने बच्चों को पढ़ाई पर बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ सारे बच्चे, हमारी इससे बड़ी बेटी है वो डॉक्टर्स है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव में हमारा बेटा भी जामिया मिलिया दिल्ली में अध्ययनरत है। और हमारे घर के बच्चे, हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर भी हैं, हमारा भाई भी बिहार पुलिस में है, भाई गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर्स है, इंजीनियर हमारे यहाँ है, सारे फैकल्टी हमारे घर में है। इसलिए हम लोगों ने फोकस किया है, एजुकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और सारे लोगों को एजुकेशन पर फोकस करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बल्कि अपने कुछ उसके लिए भूखा भी रहना पड़े तो भी करना चाहिए इस काम को। कोई पुत्र हैं, कोई पुत्री हैं जो पेरेंट लोग तो पैसा दे देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उन लोग जाके और कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पेरेंट्स पैसा दे रहा है तो उसकी जानकारी भी रखना चाहिए, उसको बराबर खबर भी लेते रहना चाहिए कि हम पैसा दे रहे हैं, वो मेरा बर्बाद तो नहीं हो रहा है, उसका सफल यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैसा दे दिए, बच्चा तो देखिए, बच्चा जहाँ पे रह रहा है वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत बच्चे रहते हैं। तो हर चीज़ का सिक्का का जानते हैं 2 पहलू होता है। उसी तरह निगेटिव और पॉजिटिव मामला है। आप पैसा दे दिए, छोड़ दिए, तो वो तो अगर अच्छा बच्चा नहीं मिला साथ में तो बिगड़ जाएगा। इसलिए गार्जियन को, अगर जो जागरूक गार्जियन है, उस पर बराबर एकदम नज़र रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे कर रहा है। पैसा दे दिए ज़्यादा, उसमें भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए मेरा संदेश है लोगों से कि वो अपने बच्चों को बराबर ध्यान रखें, गाइड करते रहें, तभी वो सफल होगा, वरना पैसा से तो और बिगड़ जाते हैं बच्चे। सब लोग इस पर ध्यान दें, जाके बच्चों पे, बेटियों पर ध्यान दे करके अपना गाइड करते रहें और तभी सफलता मिलेगी। दर्शकों को, पूरे देशवासियों को अपना नाम बताएं, शुभ नाम। जी, मेरा नाम हुमैर फ़ान है और 67th बीपीएससी के में मुझे 59th रैंक मिली है। सबसे पहले आप बताइए, आपका इस बीपीएससी का चॉइस कैसे हुआ? पढ़ाई और भी था? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मेरा हमेशा से बस 2 ही एग्ज़ाम मैंने दिया। और मेरी ख्वाहिश ये थी बचपन से ऑफ़िसर बनने की, कि मैं बड़े होके ऑफ़िसर बनना चाहती हूँ। तो आज वो पूरा हो गया। अच्छा, अपने राज्य छोड़ के अदर राज्य में जाके पढ़ें? जी, मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। तो वहाँ पे 3 साल ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी। तो मैं वहाँ पे रह के तैयारी की। मेरे मम्मी पापा ने कभी भी रोका नहीं, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है कि नहीं, पढ़ाई करनी है तो बाहर जाना होगा। तो इसीलिए मेरे पढ़ाई में कभी भी कोई बाधा नहीं आई। अच्छा, सफलता का राज क्या है? जी, सबसे पहले तो मेरे अल्लाह का वो जो रहा है कि मैं उनको श्रेय देना चाहूँगी, और मेरे मम्मी पापा कांस्टेंट हमेशा सपोर्ट किए, और मेरी पूरी फैमिली, मेरे भाई बहन, मेरे जॉइंट फैमिली है, तो सबका बहुत हाथ रहा है, और मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स भी रहे हैं। और फिर इंटरव्यू के दौरान मैं पटना में हज भवन में थी, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल रहा है वहाँ पे राशिद सर और भी टीचर्स का। आपका आइडियल पर्सन कौन हुए थे? किनको देना चाहते हैं श्रेय, सबसे ज़्यादा श्रेय? अच्छा, अगर आइडियल पर्सन आप पूछेंगे तो वो APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, और अगर श्रेय तो मेरे पापा और मम्मी। पापा मम्मी को ही दीजिएगा और किसी को नहीं? नहीं, बिल्कुल मेरे मम्मी पापा, क्योंकि इनका स्ट्रगल जितना मैंने पढ़ाई की है, तो उसके साथ साथ इनकी बहुत मेहनत रही है। तो अच्छा, लोग अभी देखिएगा तो ज़्यादातर मोबाइल में इंस्टाग्राम बनाते हैं, रील पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर लगे हुए रहते हैं।
ऐसा आपको मन में कभी नहीं आया था? जी, पढ़ाई के दौरान तो मैंने सोशल मीडिया नहीं यूज़ किया है। एक टेलीग्राम आता है तो उसमें पढ़ाई की बहुत सारे रिसोर्सेज ईज़िली अवेलेबल होते हैं, तो मैं टेलीग्राम पे थी। बाकी और मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। तो मैं बच्चों से यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको पढ़ाई करनी है और डिस्ट्रैक्शन अगर जैसे मुझे डिस्ट्रैक्शन लगता है वो सब, तो मैंने यूज़ नहीं किया। तो अगर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो नहीं यूज़ करना चाहिए, और अगर वो उसको भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई के में उनको अगर मदद मिल रही है तो वो करें। और बाकी घर वालों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सपोर्ट करेंगे, बेटा हो या बेटी, वो कुछ अच्छा करेंगी। कैसा महसूस करते होंगे मम्मी पापा मेरा घर में कैसा होगा? आपको ये दिमाग में हमेशा कैसा लगता होगा? जी, ऐसा मेरे पापा हमेशा मुझसे मिलने आ जाते थे, तो ऐसा बहुत क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए थी और जामिया हमदर्द में वैसा माहौल भी अच्छा था, तो मुझे कभी बहुत डर नहीं लगा, मुझे अच्छा लगता था। और गोल हमेशा से पढ़ाई रहा है, तो फिर अगर मैनेज हो जाता है वो बाहर रहना। पूरा दुनिया जानना चाहती है कि पढ़ाई कितने घंटा आप की हैं, ये सफलता का राज आपके पास है, एसडीएम बन गए आप। कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए और कितना घंटा आप किए थे? जी, मुझे लगता है ऑनेस्टली अगर 8 घंटे 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर कोई भी एग्ज़ाम आपके हार्ड वर्क के साथ का उसमें आपको सफलता मिलेगी। और मैं बहुत ज़्यादा लगातार नहीं पढ़ाई करती थी, मैं छोटे छोटे आवर्स के बाद फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेना, और स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है, तो पूरे 6-7-8 घंटे सोना भी ज़रूरी है, और हेल्दी खाना, और साथ साथ पढ़ाई करते रहना चाहिए बस। अच्छा, बिहार में अगर मौका मिला तो किस जिला को चुनिएगा? जी, अगर मौका मिला तो बिल्कुल मैं औरंगाबाद ज़िला में ही रहना चाहूँगी, पर ऐसे मेरा कुछ प्रेफरेंस नहीं है। जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा सर्व करने का तो मैं वहाँ पूरे बिहार में काम करना पसंद करूँगी।